गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी है ना। टू रिमाइंड इट अगेन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज होती हैं which depends only upon number of particles and not upon nature of particles, है ना। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक, सो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। सो पहला हम लोग देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। अपने को ये पता है कि भाई अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उससे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज बिकॉज जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, दे ऑक्यूपाई सम पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया, कुछ सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जहां जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वहां पे इवेपोरेशन नहीं हो पाता है ना। ठीक है, सो द वेपर प्रेशर डिक्रीज, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन देखा था, है ना। वी हैड सीन द इक्वेशन कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। डेल्टा पी जो हमारा हो गया change in vapor pressure upon addition of solute, P naught is vapor pressure due to pure solvent, और X solute, X मतलब मोल फ्रैक्शन, so मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute, है ना। ठीक है, एक दो सवाल भी किए थे इसमें। ठीक है, वैभवी तुमने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या लास्ट क्लास? सर वो लास्ट तक रह गया था। लास्ट का रह गया था सर। हाँ। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वेरी डाइल्यूट है सॉल्यूशन की डाइल्यूट है। हाँ मतलब दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर नॉर्मली तो नहीं देते हैं, बट अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा तो दिया हुआ रहेगा। या फिर तुम उसको इस चीज से भी पता कर सकते हो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो वहां से भी पता कर सकते हो ना। ओके। चलो ठीक है, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग यार क्लास एक लेट से ज्वाइन कर रहे हो, क्लास टाइम से पहले छोड़ देते हो, रीजन जान सकता हूँ मैं क्यों? अभी ठीक ठाक नंबर दिख रहा है ना। लास्ट क्लास में पहले ही छोड़ देते हैं। हाँ भाई, बेटा क्लास यार एक जिम्मेवारी लो खुद की, है ना। मतलब यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर कि भाई एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं हम, है ना। एंड डेली मम्मी पापा नैग बोल रहे हैं, नैगिंग कर रहे हैं कि भाई बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, या टीचर बोल रहा है डेली की पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। ठीक है, थोड़ी मतलब थोड़े बड़े हो गए हो यार, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ खुद में। हम्म, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ टिक टिक, मतलब खुद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कम से कम, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, दैट मच यू कैन थिंक। मैं जिस डाल पे बैठा हूँ भाई उसी को काट रहा हूँ, गिरूंगा ना। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, थोड़ा सा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ऐसे मत करो, है ना। एटलीस्ट चलो ठीक है 2-3 मिनट लेट होता है, दैट इज फाइन, बट क्लास के एंड तक तो टिके रहो यार। हाँ, क्लास के एंड तक रहो। और एंड तक ही रहते हैं। नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हैं बच्चे,
है ना, कुछ बच्चे हैं चले जाते हैं छोड़ के, देखो अभी एक और चला गया। एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा दूसरा है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को ना। लेट अस डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट बीपी। चलो ठीक है, देखो देखो ध्यान दो। second colligative property is elevation in boiling point, elevation in boiling point, ठीक है। let us define first boiling point। boiling point होता क्या है ना। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि भाई दिस इज द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना, यही बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएं तो इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure Equal to atmospheric pressure. हाँ बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal sorry becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है ना। लिक्विड, ठीक है ना, ये मतलब मैं कोई लिक्विड है, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा भाई, कॉन्स्टेंटली हीट करते रहो। जैसे पानी है ना, गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया, कॉन्स्टेंटली तुम इसको हीट कर रहो, तो कॉन्स्टेंटली हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा अगर तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर जो है इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दिस केस 1 atm, है ना। नॉर्मली हम लोग 1 atm लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे लिक्विड बॉईल करना चालू करता है ना। उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो if we talk about normal boiling point, normal BP, for normal BP, atmospheric pressure is equal to 1 atm, atmospheric pressure, atmospheric pressure जो है it is equal to 1 atm, atmospheric pressure equal to 1 atm, ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक चीज हमारा क्लियर है कि when we add solute particles to liquid solvent its vapor pressure decrease,
ठीक, मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट पे मेरे को वेपर प्रेशर चाहिए 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, आई नीड 760 mm ऑफ Hg एज वेपर प्रेशर। मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर मान लो हो गया लेट अस से 740 mm ऑफ Hg। तो अब सॉल्यूशन बॉईल करेगा क्या, नहीं करेगा, हाँ व्हाई, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई है ना। नाउ इट इज नॉट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, मींस द सॉल्यूशन विल नॉट बॉयल, है ना, एट लेट अस से अगर मैंने पानी लिया है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब भाई सॉल्यूशन जो है, अगर मैं पानी में थोड़ा सा नमक डाल दूं या थोड़ा सा चीनी डाल दूं, है ना, तो अब जो सॉल्यूशन बना इट विल नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हीट इट मोर, थोड़ा सा और हीट करूंगा मैं उसको, ठीक है ना। सो आई विल, मतलब उसके टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा, पहले 100 था, अब मेरे को 100 से ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। सो 100 से मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, मैं इतने ऊपर तक गया ग्रेटर देन 100 कि भाई फिर से सॉल्यूशन बॉईल करना स्टार्ट कर दे। सो बेसिकली आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, then only vapor pressure will be equal to atmospheric pressure। ये आ रहा है समझ में? Yes sir, yes. Yes, sir. ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अपॉन एडिशन ऑफ a non-volatile solute to a liquid solvent sorry, liquid solvent, the vapor pressure of solution decrease, the vapor pressure of the solution decrease. Hence to make vapor pressure equal to atmospheric pressure, to make vapor pressure equal to atmospheric pressure, temperature has to be increased, temperature has to be increased, है ना। So boiling point of a solution is greater than boiling point of pure liquid, boiling point of pure liquid, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? No sir. No, sir. नो सर। ठीक है, तो एक ग्राफ है बेटा नो इसका, सर। एक ग्राफ है इसका, we have vapor pressure Vp, है ना, vapor pressure versus temperature, ठीक है, vapor pressure versus temperature, है ना। Let us say
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया है ना, इसको मैं मान रहा हूँ 1 ATM, दिस इज 1 ATM, ठीक है 1 ATM है ना। अब देखो ये तुम्हारा हो गया बेटा है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड, ठीक है, ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड। टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। जब वेपर प्रेशर जो है वो 1 ATM के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेट अस इंडिकेट दिस बाय टी नॉट बी, ठीक है, टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। अब मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया बेटा है ना, मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूट ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल रिड्यूस, ठीक। सो अब उसको मेरे को हीट करना पड़ेगा, तो उसको जब हीट करूंगा ये ऐसा आ जाएगा है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस विल बी फॉर दिस ग्राफ इज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट कर रहा हूं, तो ये जो टेम्परेचर होगा इसको मान लिया दिस इज टी बी, है ना। सो हियर टी नॉट बी एंड टी बी, they are boiling point of pure liquid and solution, pure liquid and solution, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है ना, एक इक्वेशन आता है बेटा कि इफ डेल्टा टी इज elevation in boiling point, elevation in the boiling point, then या इसको डेल्टा टी बी ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू, ध्यान रखना इट हैज टू बी पॉजिटिव, सो डेल्टा टी बी विल बी टी बी माइनस टी नॉट बी, माइनस टी नॉट बी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये ऊपर करूं, Yes. Yes, sir. Yes, sir. experimentally it is found that डेल्टा टी बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, where m is molality of the solution, molality of solution, है ना। सो बेटा यहाँ से हो जाएगा ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, है ना, के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, where kb is known as molar elevation constant, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। m इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो केबी का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एनीवन, Kelvin kg mole inverse. Kelvin per mole. per kg. चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ डेल्टा
डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी है, तो डेल्टा टीबी को मैं डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में लूं या केल्विन के फॉर्म में लूं, दोनों बराबर होंगे, राइट? यस है ना, ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा टीबी डिफरेंस इन टेम्परेचर विल बी सेम, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298 केल्विन ले लो, एंड 300 अगर लेटेस्ट से 27 कर दिया मैंने, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस किया, मतलब 298 केल्विन से 300 केल्विन तक। तो 300 माइनस 298 कितना हो गया, 2 केल्विन का डिफरेंस है। 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना। सो डेल्टा टीबी वेदर यू टेक इट इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस और इन टर्म्स ऑफ Kelvin, both are same, है ना। So unit of kV बेटा हो जाएगा, this will be either you can take degree Celsius kg per mole, है ना, या फिर और Kelvin kg per mole, है ना, ये भी ले सकते हो आप, Kelvin kg per mole। ठीक है, this is the unit of kb, this is unit of kb। एक kb का फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, kb का एक फॉर्मूला होता है कि kb is equal to r into t नॉट b का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 l p। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे here t नॉट भी तो अपने को पता ही है, lv जो है दिस इज latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, ठीक है, which is basically per gram of the solvent, per gram of solvent, ठीक है, पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। सो इसको तुम ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो, देखो ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि डेल्टा एच हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इफ आई आस्क डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन मतलब पर मोल, है ना, एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने में जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एलवी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 ग्राम सॉल्वेंट को वेपोराइज करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी उसी को नाम दिया गया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 1 ग्राम लिक्विड के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या ध्यान देना, 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है बेटा, 1 ग्राम के लिए लग रहा है L इंटू वी, सॉरी LV, है ना, 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है LV। सो m ग्राम वेयर m इज द मोलर मास ऑफ लिक्विड, है ना, m इज द मोलर मास ऑफ लिक्विड। चलो ये मान लेते हैं यहाँ पे, इफ m l ml is molar mass of pure liquid, molar mass of the pure liquid, so we can write here कि delta H vaporization will be equal to ml into lp। ये आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये पर मोल होता है, ध्यान रखना, पर मोल, पर मोल का मतलब कितना ग्राम, m ग्राम, है ना, ml ग्राम, ठीक है। तो बेटा 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है lv, है ना, सो m ग्राम 1 मोल के लिए कितना लगेगा, ml मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर कि kb विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर पुट कर दो lv की जगह पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय ml, तो ये हो जाएगा ml इंटू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर
और डिवाइड बाय 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है, दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी। ठीक है। चलो एक सवाल। हाँ क्या बोलो बेटा? ऊपर का जहाँ छूट गया। क्या बोल रहा है, कहाँ से छूट गया? थोड़ा सा ऊपर 2 लाइन से। यस। ओके, केबी का एक फॉर्मूला बताया था, आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 LB। आर तुम्हारा हो जाएगा, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो स्टेट ऑफ मैटर में देखा था, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, LB is latent heat of vaporization, है ना, per gram of solvent. The energy required to vaporize 1 gram of solvent at its boiling point, that is LB. तो अगर 1 ग्राम के लिए LB लग रहा है तो ml ग्राम, ml मतलब की मोलर मास ऑफ प्योर लिक्विड, है ना, ml ग्राम मीन्स 1 मोल लिक्विड के लिए, है ना। अगर 1 ग्राम के लिए एनर्जी LB लग रही है तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, ml इंटू LB, है ना। तो उसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने, LB की जगह पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन ml हो जाएगा, तो ml चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो ठीक है। एक सवाल करते हैं इस पे बेस्ड, है ना, फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना, एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ। या चलो लिखो तो, चलो मैं खुद ही देता हूँ, इसमें यार दिया नहीं है, मैं खुद ही देता हूँ। एक सवाल है कि फाइंड द mass of urea required to add in 500 gram of water to increase its BP by 0.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केबी की वैल्यू दी है, केबी ऑफ वाटर इज गिवन, केबी ऑफ वाटर इज गिवन, एक मिनट रुकना, केबी ऑफ वाटर इज ओके 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। देखो तो बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH3। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, CH4N2O। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो।
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। मोडालिटी पता कर लो। यस सर, बस हो गया। ठीक है, मोडालिटी पता कर लो, बस आ जाएगा। है किसी का? एनीवन? तो सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 46.15। कितना आ रहा है? 4 सर अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है, 46.15। ओके। So x equals to 48 approx. ओके, So 47 ग्राम। चलो ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक मोडालिटी निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। सर 57 आ रहा है। 57 आ रहा है, ओके। चल ठीक है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट? यस सर। तो मान लो कि x इज द मास ऑफ यूरिया टेकन, x ग्राम मैंने यूरिया लिया, ठीक। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा गिवन मास x अपॉन मोलर मास X बाय 60, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब केजी में कितना हो जाएगा? ये 0.5 kg। सो molality of the solution will be number of moles of urea divided by mass of solvent, है ना, mass of solvent in kilogram। तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन 60 डिवाइड बाय 0.5, है ना। तो ये हो जाएगा x बाई 30m। सो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा टीबी विल बी, कितना कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज इन बीपी 0.8 हो जाएगा डेल्टा टीबी, दैट विल बी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय एम, है ना। सो 0.8 विल बी इक्वल टू केबी 0.52 एम हो जाएगा x बाई 30,
ठीक है, तो x हो जाएगा बेटा 24 डिवाइड बाय 0.52, है ना, ये ग्राम में हो जाएगा। 40 कितना रहा 40? 48 अप्रॉक्स। ओके, नहीं सर, 46.15 आ रहा है। यस सर 46.15। 46 ही आ रहा है अप्रॉक्स। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस द आंसर। ओके, ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, इस टॉपिक पे। सो लेट्स मूव। सर आप पेज थी ना, उसके क्वेश्चंस नहीं बताए थे कौन से करने थे। अच्छा, उसका उसका देख लो ना एक बार ने, मतलब देखा था, क्वेश्चंस देखे थे उसके, यस सर। Yes, sir. तो देखने में पता नहीं चल रहा था कौन सा करना है नहीं करना है। चल रहा था क्वेश्चन वो। सारे आते थे, अच्छा मतलब कोई बात आते नहीं, भी कोई थे। बात नहीं, आज 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 देख लेते हैं, आज ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर यू कैन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थर्ड वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point, delta TF, depression in freezing point, ठीक है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है पहले, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, देखो बेटा ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का एक एप्लीकेशन बताना भूल गया यार, ये तुमने शायद 7th 8th क्लास से पढ़ाई कर रहे हो इसकी, कि कभी पहाड़ों पे गए, पहाड़ पे गए तो वहां पे किसी भी फूड को कुक होने में ज्यादा टाइम लगता है, पढ़ा होगा ये चीज, राइट, यस सर। हाँ सर। है ना, जैसे राइस अगर पकाना हो या सब्जी बनानी हो तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, क्यों लगता है ज्यादा टाइम, क्या रीजन हो सकता है? प्रेशर कम है। प्रेशर की वजह से। प्रेशर कम होता है। चलो ठीक है, मतलब वहां पे जैसे जैसे मैं हाइट ऊपर चढ़ता जाऊंगा पहाड़ों पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, है ना, मान लो कि अभी अर्थ पे यहाँ पे, है ना, ग्राउंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है ना, थोड़ा सा मतलब इतनी हाइट पे गया मैं कि वहां पे प्रेशर जो है वो 0.9 atm हो गया, तो 0.9 atm हो गया बेटा, मतलब कि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल डिक्रीज, सर वो भी कम हो जाएगा। है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज अब कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 0.9 atm, यस सर। यस सर। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि पहले कुछ था, लेट अस से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट नीचे 102 था, लेट अस से 102 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाके वो हो गया बेटा 98 डिग्री सेल्सियस, तो अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब उस चीज को अब पकने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कम टेम्परेचर पे वो कुक हो रहा यस सर। है ना। अगर तुम Yes, sir. प्रेशर कुकर का एग्जांपल लो, प्रेशर कुकर में क्या होता है भाई, क्लोज्ड कंटेनर, है ना, यस सर। वहीं अंदर में बॉइलिंग होता है, अंदर में ही ये रहता है, तो यस सर। वहां पे क्या होता है बेटा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे 1 atm नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, काफी ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा है, तो वहां पे बॉइलिंग जो होती है वो काफी हाई टेम्परेचर पे होती है, यस सर। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ना रह के, जैसे तुमने एक मतलब चावल लिया, है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि चावल लिया मैंने, है ना, एक बर्तन में मैंने एक पैन में चढ़ा दिया, ठीक है, बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे आराम से बॉयल हो रहा है, जितना भी टाइम लगे 15 मिनट 20 मिनट, है ना, उसी चीज को अगर मैं प्रेशर कुकर में चढ़ाऊंगा तो वहां पे अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 नहीं रहेगा, है ना, इट मे बी 150 200, है ना, तो भाई उतने टेम्परेचर पे अगर तुम बॉयल करोगे तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा,
ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हम लोग रिलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द temperature, it is the temperature at which vapor pressure of solid becomes equal to that of liquid, ठीक है। मतलब जो सॉलिड का वेपर प्रेशर, देखो ध्यान देना, तुमने कभी आइस होता है, जैसे अब सॉल्ट का वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, तो कभी आइस तुम जब फ्रिज से निकालते हो तो तुमने देखा होगा कि आइस से वो वाइट फ्यूम्स निकलते हैं। Yes, ऑब्जर्व sir. किया ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो जो व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं, है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन, है ना। जो क्या होता है, जैसे आइस के सरफेस पे बेटा, आइस के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ना, जो मॉलिक्यूल है आइस के सरफेस पे, वो क्या है, वाइब्रेट कर रहा है। इट इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग। कभी कभी वाइब्रेट करने पे उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो भाई वहां से फ्री हो गया, है ना, एकदम से वो वेपोराइज कर गया, है ना, दैट इज वेपर, है ना, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो जब ये सब्लिमेट होके वो मॉलिक्यूल जब उस सरफेस पे जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा, उसी को नाम दिया गया है वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉलिड। सो Yes, sir. व्हेन वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉलिड बिकम्स इक्वल टू लिक्विड, तो उस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो। ठीक है, नाउ ध्यान देना। ये यहाँ पे लिक्विड क्या है, सॉलिड का ही मतलब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होगा तब का बता रहे हैं, लिक्विड का प्रेशर या कब का है किसका? नहीं देखो, अगर मैं जैसे मैं अगर वाटर लूं, तो वाटर अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा वाटर भी रहता है और सॉलिड फॉर्म भी रहता है, आइस भी रहता है। हाँ सर, हाँ सर। है ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि केवल आइस ही रहता है। यस सर। करेक्ट, तो अच्छा दोनों रहते हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर वहां पे सॉलिड का भी होगा, वेपर प्रेशर वहां पे लिक्विड का भी होगा। तो दोनों के वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे जिस टेम्परेचर पे, उसी को नाम दिया है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। ठीक, तो अब क्या किया यहाँ पे, अपॉन एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट, freezing point of liquid, freezing point of the liquid decrease, freezing point of the liquid decrease, है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, वाई सो, वो रीजन हो जाएगा बेटा इसका, रीजन हो जाएगा इसका। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे अपने यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली ठंड में भी सही रहती है, माइनस पे नहीं जाता है। जो मतलब यूएसए चले जाओ या यूरोपियन कंट्रीज चले जाओ, वहां पे टेम्परेचर जो है माइनस में जाता है। तो बेटा अगर टेम्परेचर माइनस में गया, है ना, और जो कार्स वगैरह होते हैं ना, जो भी व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह, वहां पे हम लोग उसको कूलिंग करने के लिए वाटर वगैरह यूज करते हैं, राइट, है ना। अगर मतलब Yes, sir. कार में पानी डालते हैं ना, वो एक पानी का एक अलग सा सेक्शन बना होता है कुछ, Yes, sir. हाँ ठीक है। सर। तो यस सर। वो जो पानी है वो जम जाता है ना। प्रॉब्लम क्या हाँ होती सर, है, हाँ सर। कूलेंट में जो पानी है वो यस जम सर, जाएगा, कूलेंट। जम जाएगा तो बेटा वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो Yes, कूलेंट sir. काम नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब ब्लास्ट हो सकता है ना। हाँ सर। वहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट दे डू, वो कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं ना, दे ऐड सम सॉल्यूट टू द वाटर।
सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कि लेट अस से टेम्परेचर अभी है वहां पे लेट अस से -5 डिग्री सेल्सियस, लेट से वेदर का टेम्परेचर है -5। अब मैंने उसमें इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया वाटर में कि जो कूलेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होके आ गया -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस पे अब वो फ्रीज नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर, बढ़िया। Yes, sir. ठीक है ना? एक एग्जांपल ये। यस सर। दूसरा एग्जांपल तुम देख सकते हो, कश्मीर वगैरह में कभी अगर न्यूज में देखा होगा कि क्या होता है, कभी बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई ना, बहुत आइस फॉल हुआ, तो आइस फॉल बहुत ज्यादा होता है तो जो आर्मी लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से, है ना, स्प्रिंकलिंग करते हैं सॉल्ट की हर जगह, नमक मतलब Yes, sir. हाँ नमक हाँ सर। स्प्रिंकलिंग करते हैं। यस सर। शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। तो उससे क्या होता है बेटा, जब नमक Yes, जाता sir. है ना बर्फ में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेट अस से वहां का टेम्परेचर मान लो कि -2 डिग्री सेल्सियस लेट से। अब मैंने इतना नमक डाल दिया कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो गया -4 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो धीरे 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 यस लिक्विफाई सर। हो जाता है। तो वो रोड वगैरह पे जो पूरे आइस जमे होते हैं वो धीरे 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 क्लीन हो जाते हैं, पिघल के वहां से निकल जाते हैं, है ना। सो ये दो एग्जाम्पल है ना, कि भाई अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्यों है ऐसा, व्हाई सो, बिकॉज जैसे मैं वाटर का ही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं बेटा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दूंगा, है ना, तो जब सॉलिडिफिकेशन होता है ना, जब फ्रीजिंग होता है तो क्या होता है, उनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है जिसमें H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट? यस सर, कैविटी Yes, बनता है। sir. है ना। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर मैं बीच बीच में मैंने वहां पे मान लो नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया बीच बीच में, तो यस हाइड्रोजन सर। बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। Yes, sir. क्लियर है? सो बेसिकली एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, तो उसके कारण उनको फ्रीज होने में या सॉलिडिफाई होने में प्रॉब्लम होगी, है ना। सो वी हैव टू लोअर द टेम्परेचर को और कम करना पड़ता है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। यस यस सर। सर, क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल तुम दे सकते हो कि मतलब जब सॉलिडिफिकेशन होगा या जब फ्रीजिंग होगी तो इट इज लाइक गेट टुगेदर ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, है ना, एकदम अच्छे से मतलब जम के एक दूसरे से ये क्लोज बाय हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। तो वहां पे ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं दे विल एक्ट एज पार्टी क्रैशर, है ना। बीच बीच जाके वो क्या करेंगे भाई, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा था उसको वो थोड़ा सा कमजोर कर देंगे, तो वहां पे क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे। अरे दूसरे वाला रीजन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा वाला क्या बोल रहा हूँ मैं, जो क्रिस्टल बनता है ना, जो क्रिस्टल बन रहा है, तो क्रिस्टल में NaCl जो है वो एज मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल डालोगे तो इट एक्ट एज मतलब एक इम्प्यूरिटी की तरह एक्ट करेगा वो। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ द यस सर, आ प्रेजेंस गया। ऑफ इम्प्यूरिटी। हाँ, वो इम्प्योरिटी बार बार हाइड्रोजन बॉन्ड में बन रहेगा। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली बात वही है, इंटरमॉलिक्यूलर सेल फोर्स ऑफ लाइन। अट्रैक्शन कम हाँ, हो जाएगा। आ गया सर सर। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर कि addition of solute particles decrease the intermolecular force of attraction among
among liquid solvent molecules. Liquid solvent molecules, है ना? Liquid solvent molecules. Hence, temperature has to be decreased. Temperature has to be decreased to solidify it. To solidify it. ठीक है. Again, T naught F and TF are freezing point of प्योर लिक्विड. ठीक है, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है. प्योर लिक्विड का T नॉट F, सॉल्यूशन का TF, है ना. सो वी कैन राइट हियर डेल्टा. ध्यान रखना एक चीज, है ना, एक यहाँ पे 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना. यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो तुम कि भाई TB जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन T नॉट B, है ना, बॉइलिंग पॉइंट वाले में. एंड यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि जो T नॉट F होगा इट विल बी ग्रेटर देन TF. सो डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना. तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा TF, ध्यान रखना डेल्टा TF हैज टू बी पॉजिटिव. सो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना, मतलब मिस्टेक्स बच्चे करके आ जाते हैं. डेल्टा TF जो होगा बेटा इट विल बी T नॉट F माइनस TF. ठीक है ना. डेल्टा TF बस Yes. ध्यान रखो, डेल्टा TF जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. तो हायर में हम लोअर वाले को माइनस करेंगे, है ना, सो दैट डेल्टा TF शुड बी पॉजिटिव, है ना. डेल्टा TF शुड बी पॉजिटिव. नाउ सेम इक्वेशन यहाँ पे भी है ना. डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय M. ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय M, है ना. वेयर, है ना, एज यूजुअल M तुम्हारा हो जाएगा, M इज M तुम्हारा हो जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना. M will be molality of the solution and KF को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है ना. यूनिट ऑफ KF विल बी सेम, है ना, जैसा पहला था. यूनिट ऑफ KF विल बी सेम एज KB, ना. ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस kg पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस सॉरी केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल. ठीक है, ये हो गया बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आगे बढ़ूं. Yes, sir. Yes, sir. clear, sir. ठीक है.
चलो कुछ सवाल इसका देखते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ बता देता हूँ यार। इसका ग्राफ जो है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, सो वी हैव हियर ठीक है, देखो ये तुम्हारा वही है 1 atm। ठीक है, इधर तुम्हारा हो जाएगा दिस विल बी सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्वेंट से कम होगा एट द सेम टेम्परेचर। और बेटा ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, ये तुम्हारा हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना फ्रीजिंग जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट का होता है ना, सॉल्यूट का नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ठीक है, Yes. तो सॉल्वेंट का, है ना, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और दूसरा वाला जो पॉइंट है दिस इज TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सो पहला है तुम्हारा पार्ट, ठीक है, जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है कि भाई ये पॉइंट, एक सेकंड रुकना, ये पॉइंट इसको तुम, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, है ना। सो एट पॉइंट 1 एंड 2, एट पॉइंट 1 एंड 2 जो सॉलिड है इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, है ना, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, दिस इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। TF और T0 कौन से पॉइंट है? अच्छा अच्छा, आ क्या गया। ठीक है क्या ठीक है, कुछ क्या नहीं बोल रहे हो? पॉइंट। सर वो मैं पॉइंट देख रहा था, TF और T0 आ गया हुआ, नहीं पता। TF is the temperature at which vapor pressure due to solution becomes equal to solid, and यस T सर। naught F is the temperature at which vapor pressure due to pure solvent becomes equal to solid. यस। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ूं।
चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो तो बेटा, इसको सॉल्व करो तो क्वेश्चन आ गया। फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज to be added to um, 200 gram water to decrease freezing point by 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, KF is given (1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, KF का एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिख लेना बेटा, है ना, KF का एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिख लेना। KF हो जाएगा तुम्हारा सेम है RT0 F स्क्वायर अपॉन 1000 LF। यस सर। ठीक है, सेम है, वहां पे T0 भी था, यहाँ पे T0 F है, वहां पे L भी था, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ, है ना। LF हो जाएगा, LF इज लैटेंट हीट ऑफ सर डन। फ्यूजन। हो गया, कितना रहा है? सर 36। 36 आ रहा है, ओके। मैंने नहीं तो सर अभी एक बार कर लिया। चलो करो करो, दूसरा कोई करो, करो देखते हैं। किसका है भाई, किसका डन हुआ? आदित्य तेरा आया? नो सर 36 नहीं है। फिर हड़बड़ी नहीं। सर 1.93। सर 2 आ रहा है। 19.35। ओके, या तो तो सर कोई एक अभी मिस्टेक कर रहा है, कोई एक मिस्टेक कर रहा है 10 फैक्टर का। सर 19. सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, देखो x सर मान लो कि 1.9 आ रहा है, वो ये 1.9 आ रहा है। चल ठीक है देखते हैं। m इज द मास ऑफ 1.9 1.99 आ रहा है। चलो ठीक है, यस सर वही आ रहा है। कुछ है ना। और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल, है ना, ये अपने को पता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये कितना हो जाएगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है ये? दिस इज गिवन 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब 0.2 kg, है ना। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ये हो जाएगा बेटा x अपॉन 180 और डिवाइड बाय 0.2, दैट विल बी x बाय 36 m, है ना। नाउ डेल्टा TF कितना है भाई? डेल्टा TF हो जाएगा 0.1, दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय m। KF कितना दिया है? 1.86, और ये हो जाएगा x बाय 36। निकाल ले, x कितना आ जाएगा? 3.6 डिवाइड बाय 1.86। ठीक है, देख लो जो भी सर आंसर। 1.93. सर 1.9। चलो ठीक है,
सर अप्रोक्स टू भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। है ना। अप्रोक्सीमेशन तभी कर जब ऑप्शन में नियर बाय आंसर्स नहीं हो, जैसे एक आंसर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो फिर अप्रोक्सीमेशन कर। अगर नियर बाय आंसर्स दिए हैं तो फिर तुमको थोड़ा मतलब एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलूं आगे। यस। यस सर। अच्छा एक यार बड़ा अच्छा सवाल था इसमें। हाँ, एक बार ये देखो तो बेटा, गो टू पेज नंबर 86, गो टू पेज नंबर 86, मॉड्यूल में पेज नंबर 86 पे जाओ एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो सॉल्व करो तो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। सर इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना अच्छा, होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल इज दिस वन, पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 15। इथिलीन ग्लाइकॉल इज दिस वन, CH2OH, CH2OH, इथेन 1,2 डायोल। है ना, तो मोलर मास कर ले इसका कितना हो जाएगा। 12 24 4 28 और 17 दूनी 34, 34 28 कितना हो गया, 62। ठीक है, देखो तो उसको करो तो। ठीक है, करो इसको, मैं आया 2 मिनट में। कुछ हिंट चाहिए इसमें? तो सर बना रहे हैं। चलो ठीक नो है। सर।
देखो इसमें करना क्या है तुमको, 500 ग्राम पानी है, ठीक है। टेम्परेचर बेटा 263.7 मेंटेन्ड है ना, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं करना है, ठीक। तो कुछ आइस जो है वो मतलब कुछ वाटर सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना, पूरा का पूरा वाटर सॉलिडिफाई नहीं होगा, है ना। मतलब ये एग्जांपल तुम देख सकते हो कि भाई कोई चिल्का झील शायद कश्मीर में ही है, राइट। यस सर बन कूलर लेक 258 ग्राम। कितना रहा है, 258 ग्राम। 59 रहा है, उसको अप्रोक्सीमेटली 258 ऑप्शन में दिया है। यस ठीक है। सर चिलिका तो इधर है ना, उड़ीसा के आसपास। अच्छा वहाँ पे हाँ सर। वहाँ पे नेवी का ट्रेनिंग होता है चिलिका लेक ओके। पे। नहीं नहीं, कश्मीर में कोई झील है ना जहाँ पे कूलर लेक, वो हाँ वो एस्ट्रॉइड गिरा था डल उसमें। लेक। डल लेक मतलब ठंडे के दिन में इतना मतलब काफी मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, बट नीचे पानी रहता है। वो तो सर पता नहीं, कश्मीर का तो बस एक डल लेक ही पता है। ओके, है ना, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स तो रहते ही हैं, यस सर तो यस। जम जाएंगे तो भाई सब मर जाएंगे। ठीक है, सो नॉट मतलब टेम्परेचर अगर सेम है बेटा तो नॉट ऑल वाटर फ्रीज आउट, कुछ वाटर फ्रीज आउट होगा, कुछ वाटर एज अ लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो 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 ध्यान दो, मान लो कि x जो है, x इज द मास ऑफ water remaining, x is the mass of water remaining, ठीक है, इन ग्राम इतना पानी रह गया है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट 75 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स हो गया, ठीक है। मास ऑफ H2O this will be x gram means x into 10 to the power minus 3 kg, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ लिक्विड, दिस इज द मास ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। सो मोलालिटी विल बी, ये हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हो जाएगा 75,000 अपॉन 62 xm, है ना। नाउ डेल्टा टी एफ इज सर इक्वल टू, हाँ बोलो। सर वहाँ पे आपने 75,000 कैसे लिखा? ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 3 हो जाएगा ओके ना, सर ओके। ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा टी एफ बेटा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 माइनस 263.7, है ना, या इसको यस सर 270, ऐसे ही है। इसको 0 डिग्री मतलब 273.1 भी ले सकते हो 15 इसको, है ना। हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा 73.1 माइनस 63.7, ये आ जाएगा 9.4 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी लिखना हो, है ना। नाउ डेल्टा टी एफ क्या होता है बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम, दैट इज इक्वल टू 9.4। तो यहाँ से के एफ की वैल्यू दी हुई है ना 1.86, 1.86 इंटू एम हो जाएगा 75,000 और डिवाइड बाय 62x इज इक्वल टू 9.4, है ना। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x यहाँ से आ जाएगा बेटा
75,000 into 1.86 divide by 62 divide by 9.4, ये आ रहा है 239.36 ग्राम, है ना। इतना पानी रह गया। आंसर क्या दिया है इसका, चेक कर तो एक बार। 258। राइस पूछा है। 500 minus 239.3. Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो मास ऑफ आइस हो जाएगा 500 में इतना चला गया, 500 माइनस 239.36। ठीक है, देख लो जो भी आंसर आ रहा है। डाउट है किसी को? No. सर। ठीक है, तो इस टाइप के एडवांस में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना। जे एडवांस में पूछा है, जी मेंस में भी पूछा हुआ है ना। ठीक है, सो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, है ना। लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय पाई। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसका बेटा, है ना। पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये चीज तुमने ऑब्जर्व की है क्या नहीं, है ना। जैसे मान लो कि मैंने या कभी पिकल बनाया ना, अचार बनाते हैं ना, आम का अचार बनाओ या फिर Yes, sir. नींबू का अचार बनाओ। तो जब हम अचार बनाते हैं, है ना, फ्रेश मतलब नींबू लिया, फ्रेश कट किया, ठीक है, या Okay. आम लिया, फ्रेश कट किया, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो चमड़ी होती है है ना, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, कवर होता है, वो मोटा होता है, ठीक है। तो वो मोटा होता है, उसके बाद फिर जो भी नमक मसाले वगैरह डाल के अचार बना दिया, है ना, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको कुछ दिन तक। होता क्या है, धीरे 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 धीरे, अगर नींबू के अचार में ही अगर हम देखें तो ढेर सारा लिक्विड बाहर दिखता है। स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, स्टार्टिंग में जब हम Yes, लोगों ने sir. बनाया था उस टाइम पे नहीं रहता है, बट Body number. विद Oil. टाइम, है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो जो रस है अचार का वो धीरे धीरे दिखने लगता है बाहर, है ना। तो होता है क्या है वहां पे, व्हाट हैपेंस हियर, जो पानी है ना, नींबू में जो पानी पड़ा हुआ है पहले से बेटा, वो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हम लोगों ने नमक वगैरह जो ऐड किया है ना, तो जो पानी है इट मूव्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये मतलब जनरल फेनोमेना है ना। यू मस्ट, मतलब ये तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो। जैसे हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई गैस है ना, कोई गैस है ना, वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से किधर, सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से किधर मूव करता है, लो Low कॉन्सेंट्रेशन वाले। concentration वाले. ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है, ध्यान देना, यहाँ पे जो लिक्विड है, इट मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, ध्यान देना, लो कॉन्सेंट्रेशन से अगर मैं पानी को हटा रहा हूँ बेटा, तो उस एरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में अगर मैं पानी को ऐड कर रहा हूं तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर है? होगा। सर यस सर। सर एक बार ठीक है, वापस बता दो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। जो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से मैंने पानी को निकाला, तो बेटा वहां से मैंने पानी को निकाला तो बेसिकली जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, सो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज होगा।
हाँ, कभी भी यार किसी Yes. भी कोई भी सॉल्यूशन है, अगर तुम सॉल्वेंट का अमाउंट कम करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अगर सॉल्वेंट तुम ऐड करते हो वहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। Yes, sir. Yes, sir. भाई लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट को हटाया, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। हाई कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने सॉल्वेंट को ऐड किया तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। सो Yes, बेसिकली sir. टू बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन, जो लिक्विड पार्ट है इट मूव्स फ्रॉम फ्रेश लेमन टू आउटसाइड, जहाँ पे नमक वगैरह ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है ना। तो इसी को दिया गया है नाम, क्या बोलते हैं इसको, हम इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, osmosis. है ना, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। आई थिंक 10th क्लास में बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा ऑस्मोसिस के बारे में। Yes, sir. बोलता हूँ। हाँ, ठीक है। सो उसी को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, उसी को थोड़ा अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। So before applying that, let us have a look at semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane होता है क्या है, पहले वो देखते हैं, है ना। So which allows to pass only selected ingredients or components to pass through it. करेक्ट, है ना। Semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, no? Semi-permeable membrane in solid is called as SPM, ठीक है। So semi-permeable membrane is basically it is a thin layer. It is a thin layer which allow passage of solvent molecules केमिस्ट्री में बेटा केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना। बायोलॉजी में पार्टिकल्स वगैरह भी पास करते हैं, है ना, वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है मैटर, है ना। केमिस्ट्री में इट विल पास द इट विल अलाउ द पासेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट solute particles through it, not solute particles through it, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल you can take the example of प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले सकते हो तुम, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल्स, है ना। You can take the example of cellulose acetate. सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है, यू मस्ट नो दैट, है ना। Yes, sir. सेल्यूलोज एसिटेट, है ना, इसको हम लैब में बनाते हैं, सेल्यूलोज को हम प्लांट से निकाल के उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, तो सेल्यूलोज एसिटेट मिलता है। या फिर अंडा होता है ना, अंडा क्या करो, है ना, कभी अगर वैसा कुछ मौका मिलता है लैब में जाने का, परमिशन लेना टीचर की ऑफ कोर्स, एक अंडा ले जाओ, ठीक है, पूछ लेना पहले टीचर को, एक अंडा ले जाओ, है ना, और उसको बेटा एक HCl का सॉल्यूशन बना के अंडे को डाल दो उसमें, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन बना के अंडे को उसमें डाल दो। तो अंडे का जो बाहरी लेयर होता है, वो व्हाइट वाला जो हार्ड लेयर होता है, किसका बना होता है, पता है किसी को? कैल्शियम Calcium. राइट, है ना, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 जो है, जब उसको तुम डालोगे HCl सॉल्यूशन में, तो CaCO3 स्लोली ये HCl के साथ रिएक्ट करना चालू करेगा, यू विल गेट CaCl2 प्लस H2O प्लस तो वो CO, मतलब, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। है ना, मतलब बेसिकली वो डिजोल्व कर जाएगा, जो हार्ड वाला sir. सरफेस है बेसिकली वो डिजोल्व कर जाता है, कैल्शियम क्लोराइड इज Okay. सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो डिजोल्व कर जाएगा बेटा। तो अंदर तुमको ना, अंदर जो लिक्विड, जो अंडे का लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, उसके बाहर एक थिन मतलब झिल्ली टाइप की मेम्ब्रेन होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, वो भी SPM की तरह काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द thin layer between
liquid part of the egg and hard outer part, which is nothing but calcium carbonate. है ना, ये 3 एग्जांपल तुम ले सकते हो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना. सो osmosis is flow of solvent molecules from a solution of low concentration, है ना, और solvent to a solution of high concentration, through SPM, through semi permeable membrane, SPM, है ना, through SPM. ठीक है, थ्रू SPM. इतना लिख लो तो. Done, sir. Done. Sir, 1 minute. Done, sir. Okay. ठीक Sir, है, done. एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे. यहाँ पे बीच में कहीं पे ये SPM हो गया, है ना. दिस इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. This side we have और इधर में लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन है और राइट साइड में प्योर लिक्विड है. ठीक है, सो ओके, this one is pure liquid, or you can also take solution of low concentration या dilute solution लिख लेता हूं मैं, है ना, और dilute solution. ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला जो बेटा, लेफ्ट साइड वाला जो है ये तुम्हारा हो जाएगा concentrated solution. ठीक है, so flow of solvent molecule will occur from
एक मिनट रुकना। ठीक है ना, दिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इधर बेटा यहाँ पे दिस साइड वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught and this side we have P naught plus pi, P naught plus pi। मैं आता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशन पे, है ना, पाई की डेफिनेशन पे मैं आता हूँ। P naught जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P naught इज एटमॉस्फेरिक, P naught जो है वो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट अकर्स ड्यू टू concentration difference, है ना, concentration difference। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द प्रेशर रिक्वायर्ड, देखो ध्यान देना, सॉल्वेंट जो है बेटा, है ना, मैंने मान लो कि राइट वाले कंपार्टमेंट में, राइट कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट डाला है, लेफ्ट वाले कंटेनर में सॉल्यूशन है। सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल अकर फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट, मतलब राइट कंपार्टमेंट से लेफ्ट कंपार्टमेंट में मूव करेगा, है ना, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, है ना। सो द pressure required to stop the flow of solvent through SPM, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर एक बार वापस बोलिए। ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये फ्लो कर रहा है सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में, है ना। इस फ्लो को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। सो द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the process of osmosis, that is flow of solvent from solvent compartment to solution compartment, उसी को नाम दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. this will be the pressure required, the pressure required to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure, osmotic pressure। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को मैं पाई से ज्यादा कर दूं तो फिर क्या होगा? एनीवन? सर तो सर ये डायरेक्ट सॉल्यूशन कम हो जाएगा। नॉन लगेगा सॉल्यूशन। ओके, अगर मैं प्रेशर पाई से ज्यादा कर दूं एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा बेटा, जो सॉल्वेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, राइट। इट विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। डायलेटेड सॉल्यूशन। Yes, sir. ठीक है, इसी Yes, प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हारे घर में जो
वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं उसमें आरओ होता है Yes, sir. Yes, sir. सब में आरओ होता है, आरओ प्लस यूवी, है ना। तो आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मान लो कि कहीं पे जैसे, चलो ठीक है, जो टंकी का पानी आया या फिर बोरिंग वाला पानी आया, है ना, उसमें बहुत ज्यादा अनवांटेड मिनरल्स होते हैं जो मतलब नुकसान करते हैं हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक तरफ तुम्हारा सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ तुमको सॉफ्ट वाटर चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नली वहां पे क्या किया जाता है कि सॉल्यूशन साइड में एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि दूसरे साइड क्या मिले मेरे को, आई गेट अ सॉल्यूशन विथ लेस मिनरल्स, है ना। सर, जो कौन सी साइड प्रेशर अप्लाई किया जाता है? सॉल्यूशन साइड पे अच्छा, प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन हाई कॉन्सेंट्रेटेड हाँ सॉल्यूशन, जो सर। ठीक है ना। सो Yes, sir. इस, है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी में कर लेते हैं हम लोग, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। when external pressure when external pressure applied on concentrated solution is greater than pi, flow of the solvent, ये भाई कहाँ से होगा, इट अकर्स फ्रॉम, है ना, उल्टी गंगा बहनी चालू हो जाएगी, है ना। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम solution of, Concentrated solution side to your diluted solution. है ना, solution of high concentration to solution of low concentration, ना? This process is known as reverse osmosis. This process is known as reverse osmosis. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना? बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा। हाँ बोलो। सर थैंक यू बोल रहे हैं। सर चलो पेपर प्रेशर एक क्वेश्चन डाल। क्या बोल रहे हैं? सर वो वेपर प्रेशर पे जो क्वेश्चन थे ना, जिसमें हमको जैसे लिक्विड फेज का दे रखा होता है और सॉरी प्योर का दे रखा होता है, वेपर प्रेशर दिया रखा होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हाँ उन पे वो क्वेश्चन दे देना थोड़े। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, बाय सर। बाय बाय बाय। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.